जिस घर के अंदर पाजेब की आवाज आती है और पड़ोस के लोग उससे तबाह होते हैं, जब पाजेब की आवाज से बस्तियां तबाह होती है, तो जिन घरों में 3-3 बजे तक टीवी से गानों की आवाज आए, अल्लाह अकबर, वो भी मामूली गाने नहीं बल्कि वो गाने जिनमें कुफरिया कलमात हो, जिसमें शिरकिया कलमात हो, वो गाने जिसमें कुदरत की मजाक उड़ाई जाती हो, अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाया जाता हो, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पे एतराज किया जाता हो, जिसमें महबूब के हवाले से कभी खुदा को कोई जालिम कह रहा है माज़ अल्लाह, कभी खुदा को दुनिया बनाने की बुनियाद पर कोई बदकार गालियां दे रहा है, कभी माज़ अल्लाह कोई अल्लाह पे एतराज कर रहा है, ऐसे गाने म्यूजिक के साथ रात में 3-3 बजे तक मुसलमानों की बस्तियों में बजते हैं। आप मुझे बताएं, बस्तियां तबाह ना होगी तो क्या होगा? घुंघरू की आवाज से जब बस्तियां तबाह होती है तो गानों की आवाज से बस्तियां तबाह ना होगी। मैं पूछना चाहता हूं, हर घर में घुंघरू नहीं बजता, अगर एक घर में बजे और दूसरे घर के लोग मना ना करे तो पूरी बस्ती पर उसका असर जाता है, पूरी बस्ती पर उसका असर जाता है। अल्लाह अकबर, जब पूरी बस्ती के बस्ती अल्लाह अकबर कुफरिया और शिरकिया गानों में डूब जाएगी, माज़अल्लाह फिस्को फुजूर में डूब जाए तो बस्तियां तबाह ना होगी, बस्तियां बर्बाद ना होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक अहम चीज, जब बंदा सजदा करना छोड़ देता है तो कुदरत बस्ती को तबाह कर देती है, कुदरत बस्ती को बर्बाद कर देती है। पूरी बस्ती के अंदर देख करके घूमिए, निकलिए, कितने लोग हैं जो मस्जिद में सजदे के लिए पहुंचते हैं। बस्तियां जब अज़ाब के इलाही का शिकार होती है तो सजदा न करने की बुनियाद एक वजह हदीस पाक में यह भी आई है। हम देखें, हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, खूबसूरत मस्जिदें बनाई अपने शहर में, हर मोहल्ला इस बात की कोशिश कर रहा है कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद अच्छी हो, खूबसूरत हो, और यह फिक्र बिल्कुल अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जितना मोहल्लों की मस्जिदें खूबसूरत बनाने की फिक्र में है, उतने नमाज पढ़ने की फिक्र भी हमें है। हमने मस्जिदों में झूमर तो सऊदी से लाकर लगा, कोई अमेरिका और बर्तानिया से झूमर मंगा करके लगा रहा है। आपसे पूछता हूं, इन झूमर के लगाने से मस्जिदें खुश हो जाएगी? मस्जिदों की जीनत झूमर में नहीं है। अगर मस्जिद की जीनत झूमर में होती तो मेरे रसूल की मस्जिद, जब रसूल पाक ने मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उस मस्जिद को अर्श भी रश्क की नजर से देखता होगा, जिसका इमाम सैयदुल अंबिया है, जिसमें मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने फारूक, उस्मान उमर फारूक, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, उमर फारूक आजम, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, अली इब्ने अबू तालिब, सात सईद तलहा व जुबैर, गोया के नबियों के बाद ऐसी जमात रूए जमीन ने देखी ही नहीं, चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, ना इमाम ऐसा देखा, ना मुक्तदी ऐसे देखे। इस शान का इमाम, इस शान के मुक्तदी, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मस्जिद के अंदर कोई अमेरिका बर्तानिया का झूमर तो न लगाया गया। उस वक्त इन ममालिक के वजूद भी शान से न थे। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम झूमर लगाकर खुश हैं, मस्जिद का ट्रस्टी खुश है, मस्जिद के जिम्मेदार खुश हैं, मस्जिद के मुसल्लियान खुश हैं, कितना खूबसूरत झूमर है। झूमर से मस्जिद की जीनत नहीं है। मेरे आका फरमाते, मस्जिद की जीनत कसरत सजदे की बुनियाद पर है। अगर मस्जिद छप्पर की है, टाट की है, घास फूस की है और उसमें नमाजियों की तादाद ज्यादा है, तो ताजमहल की मस्जिद से बेहतर मस्जिद वो है जिस मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद से। मरमर का पत्थर लगा करके कोई मस्जिद का मर्तबा नहीं बढ़ता, बल्कि मस्जिद की शान नमाजियों से बढ़ती। मस्जिद की जीनत नमाजी है। और जिस बस्ती के अंदर सुजूद की कसरत है, आज ये भी बात है, चलो 4 वक्त की तो गिरते पड़ते हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फज्र में जो हाल मस्जिदों का है, बल्कि बड़ी माजरत के साथ पिछले सालों में मैंने सुना था, अब क्या कैफियत है नहीं मालूम, कि रमजान पूरे की बहुत सारी मस्जिदें, अगर इमाम किसी बीमारी के सबब ना आ सके मस्जिद में, तो मस्जिद में उस दिन ताला ही पड़ा रहता। ये सूरत हाल कहां पर? मालेगांव जैसे शहर, गुंबदो मीनार के शहर में, मुस्लिम अक्सरियत शहर में
मुसलमानों, चुल्लू भर पानी में डूब जाने का मकाम है। जिस वक्त फज्र की नमाज में किसी मस्जिद पे ताला पड़ा होता होगा, उस वक्त तो रसूल पाक के दिल पे क्या गुजरती होगी। ये मस्जिदें यूं ही बन गई, इन मस्जिदों के पीछे कोई कुर्बानी नहीं, इन मस्जिदों के पीछे कोई खून नहीं बहा, इन मस्जिदों के पीछे कोई कुर्बानी नहीं दी गई। शब अबी तालिब की कुर्बानी क्या थी, सहाबा की कुर्बानी क्या थी, बद्र, ओहद, खंदक और खैबर की कुर्बानी क्या थी, करबला की कुर्बानी क्या थी, कितना तसलसल है कुर्बानियों का। जब हमारी बस्तियों के अंदर मस्जिद बनने का मिजाज बना है, लेकिन हमने मस्जिदों की अहमियत क्या जाना। अपने घर में अगर छोटी सी कोई तकलीफ हो जाए तो हर आदमी बेचैन होता है, और अल्लाह का घर वीरान हो तो किसी को बेचैनी नहीं। एक हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज में पेश करता हूं, जरा दिल के कानों से सुनो। बस्तियां क्यों तबाह होती हैं, उसका एक सबब सजदे का तर्क करना भी है। हम अपने घर में एसी लगा रहे, घर आबाद रहे, पंखे लगा रहे, घर आबाद रहे, छत अच्छी बना रहे, घर आबाद रहे, इंतजाम अच्छा कर रहे, घर आबाद रहे। घर की आबादी, बस्ती की आबादी इससे नहीं होगी। अगर अपने घरों को आबाद देखना है तो सजदे करो। बल्कि हुजूर ने जमानत दी उनके घरों की आबादी की। एक दिन मेरे आका बड़े खुश हैं, मेरे सरकार ने हाथ उठा के अर्ज की, अल्लाह उन घरों को हमेशा हरा भरा रखना, अल्लाह उन घरों को हमेशा हरा भरा रखना, अल्लाह उन घरों को हमेशा हरा भरा रखना। आप कहते ना हरा भरा रखना, आप दुआ देते अपने बच्चों को, अल्लाह तुझे हमेशा हरा भरा रखे। बहू को दुआ देते हो, अल्लाह तुझे हमेशा हरा भरा रखे। बेटी को दुआ देते हो, अल्लाह तुझे हमेशा हरा भरा रखे। यही तो है ना हरा भरा रखने का क्या मतलब, कि आपके बच्चा या बेटी या बीवी के बदन पे कोई हरा कपड़ा लपेट दे, ये मतलब तो नहीं। हरा भरा का मतलब ये है कि अल्लाह तुझे जैसे हरियाली के अंदर ताजगी होती है, वैसे तुझे हमेशा आबाद और ताजा तरीन रखे। यही है ना। अब हम दुआ करें, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे, लेकिन ये दुआ वो कर रहा है जिसका नाम आदम लेते हैं दुआ में, बल्कि जो जाने दुआ है उस जाने दुआ का नाम आदम ले तो उनकी दुआ कबूल हो। ये वो रसूल दुआ कर रहे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। क्या दुआ है मेरे रसूल की, अल्लाह अकबर, जिसके लिए इजाबत झुके, जिसके लिए